दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। तुर्की ने काफी समय बाद इजराइल को एक बड़ा झटका दे दिया है, जाने या अनजाने में समझ लीजिए। मामला क्या है, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में पूरे मिडिल ईस्ट की खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको मैं बताने वाला हूं। तुर्की के अंदर फिलिस्तीन के लाखों लोग रहते हैं। उनकी जासूसी इजराइल का जो मोसाद खुफिया एजेंसी है, वो खुफिया एजेंसी अपने एजेंट के जरिए जो तुर्की में हैं, उनके जरिए जो फिलिस्तीन के लोग तुर्की में रह रहे थे उनकी जासूसी करवा रही थी। ये इजराइल की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मोसाद ये काम करवा रही थी। मोसाद ने ही तुर्की के अंदर फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक पोल करवाया, जिसके बाद तुर्की एजेंसी और तुर्की की खुफिया एजेंसी, तुर्की की पुलिस की इस पर नज़र पड़ी। ये ऐसी गतिविधि देखने के बाद एक स्पेशल ऑपरेशन रन करवाया गया तुर्की के अंदर, जिसमें तुर्की की इंटेलिजेंस और तुर्की की लोकल पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया, जिसके बाद 44 लोगों को तुर्की के अंदर ही हिरासत में लिया गया, जिसके बाद 7 लोगों को उनमें से गिरफ्तार किया और अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ये अभी ऑपरेशन चल रहा है, जिनसे पूछताछ में साबित हुआ कि ये मोसाद को फिलिस्तीनियों की जासूसी कर रहे थे और मोसाद को इसकी सारी जानकारी दे रहे थे। मोसाद इसके बदले इनको अच्छी और मोटी रकम दे रहा था। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा काम और कितना बड़ा खेल तुर्की के अंदर फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल खेल रहा था। लेकिन क्योंकि ये इजराइल तुर्की के अंदर खेल रहा था, तो तुर्की ने इस पर कार्रवाई कर दी है। अजय भैया, झटके पे झटका इजराइल को ये लगा कि ग्रीस, जो कभी भी इजराइल के खिलाफ नहीं बोलता था, ग्रीस ने भी अपने मुल्क में कई जगह रेड मारी है। ऐसी कंपनियों पर रेड मारी है जो कंपनियां ग्रीस में हैं और वो कंपनी के मालिक जो हैं वो इजरायली हैं। ऐसी कंपनियों के मालिकों का ताल्लुक इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी और एजेंट से है, जिस पर कार्रवाई ग्रीस ने करके कई कंपनियों को बंद किया है और कई लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ भी करी है। यह है इजराइल के सबसे बड़ा झटका। उधर फिर से बात करें तुर्की की, तो तुर्की ने पहली बार ये देखिए अपना अनमैन्ड बोट दिखाया है, यानी बिना किसी इंसान के ये बोट चल रही है और इसको जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका नाम है एल्बाट्रोस एस। जी हाँ, एल्बाट्रोस नाम का ये जो मॉडल बनाया है ये काफ़ी घातक है और तुर्की की नेवी इससे काफ़ी मजबूत हो जाएगी, ऐसा तुर्की की नेवी ने कहा है। वहीं दोस्तों, तुर्की, अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान, इन तीनों का एक अलग ग्रुप है जिसके लिए उन्होंने मुलाकात करी है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा करी। वहीं दोस्तों, इराक से सीरिया में एक ईरानी टैंकर जा रहा था, जिसके अंदर पता नहीं क्या था, लेकिन इजराइल ने हमला कर दिया, यह कहते हुए कि इसके अंदर हथियार हैं। अब इजराइल ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। जी हाँ, कहा है कि हमने हमला इसलिए किया क्योंकि इराक के रास्ते सीरिया ईरान हथियार पहुंचा रहा था। उधर इजराइल के गुलाम चेक रिपब्लिक ने ऐलान कर दिया है कि हम अपनी एम्बेसी को शिफ्ट करेंगे तेल अवीव से जेरूशलम में, यानी जेरूशलम को ज़बरदस्ती इजराइल की राजधानी बनाने की साजिश चल रही है। वहीं दोस्तों, ये ताज़ा तस्वीर देखिए और तस्वीरों के साथ खबर सुनिए। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिटेन पहुंचे हैं। नाम है उनका खालिद बिन सलमान। जी हाँ, इन्होंने ब्रिटेन के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करी है और जो मेन मुद्दा है वो ये कि ब्रिटेन के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करने वाले हैं, यानी ब्रिटेन के साथ भी अब सऊदी अरब हाथ मिला रहा है। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने जो हम पर पाबंदी लगाई है,
हम पर पाबंदी लगाकर उन्होंने आतंकवाद को समर्थन किया है। उधर ईरान के जजेस ने खुद कहा है और बताया है कि हमने 400 प्रदर्शनकारियों को जेल की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया है। वहीं दोस्तों यूएन में वुमेन ग्रुप बॉडी है, यानी हर देश की एक महिलाओं के लिए यूएन में एक कमेटी है, उसमें हर देश का मतलब प्रतिनिधि है वुमेन। वहाँ पर दिक्कत यह है कि अब तक ईरान मौजूद था उस कमेटी में से, उस यूएन की महिला आयोग ह्यूमन राइट में, वो अब ईरान की सदस्यता ख़त्म करने वाले हैं, ईरान को निकालने वाले हैं। उधर ईरान ने बताया है कि यूएन के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स काफ़ी जल्द हाल फिलहाल में ही ईरान का दौरा करने आने वाले हैं। दोस्तों ईरान के अंदर की बात करें तो ईरान में अब जो हाल फिलहाल में जो फांसियाँ वहाँ की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को दी हैं, उसके लिए भी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। तस्वीरों में देखिए, फांसी का फंदा बनाकर ईरान की जनता उस फंदे में आग लगा रही है। हाल फिलहाल में ही आपको पता है कि यूएई की शिकायत पर चाइना ने यानी शी जिनपिंग ने कह दिया था कि हाँ भाई अपना बैठ कर मुद्दा निपटा लो। इस पर ईरान बहुत ज़्यादा चीन पर भड़क गया था, लेकिन अब बता दूं आपको कि चाइना ईरान को कितना अहम मानता है कि अब ईरान अपनी पूरी टीम भेजी है अपने रिश्तों को ईरान के साथ बेहतर बनाने के लिए। दोस्तों एक बेल्जियम का नागरिक ओलिवियर नाम का ये शख्स जो रिपोर्ट में नज़र आ रहा है, इसका साइड प्रोफाइल आपको दिख रहा है। आपको बता दूं कि ईरान ने इस शख्स को, जो बेल्जियम का था और ईरान में मौजूद था, इसको गिरफ्तार करके 28 साल की सज़ा सुनाई है, क्योंकि इस पर इल्ज़ाम ये है कि ये जासूसी कर रहा था और ईरान की सारी जानकारियां वो जासूसों को प्रोवाइड करवा रहा था, ईरान में प्रदर्शन को हिंसक बना रहा था और इसकी गतिविधियां काफ़ी ख़तरनाक थी। हालांकि उधर बेल्जियम की सरकार और बेल्जियम के रहने वाले इनके परिवारजनों ने साफ इससे इनकार किया है और कहा है कि हमारी औलाद, हमारा बेटा, और सरकार कह रही है कि हमारे देश का वो नागरिक बेकसूर है। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।